चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज जो हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं सेशन, वो बेस्ड होगा मोबाइल एप्लीकेशन पे। देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया और एक आपका पोर्टल से हो गया, और किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है या किस संस्थान द्वारा चलाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बन पाएगी उस क्वेश्चन से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उस एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो जेन्युइन लगती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तभी वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ठीक है? क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए ऐसे प्रेजेंट करता रहूँगा। देखिए, 3 सेशन में प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक प्रेजेंट कर रहा हूँ करंट अफेयर का, उसको देखिए। एक आपका स्टैटिक जीके का सेट, और एक स्पेशल टॉपिक। ये 3 वीडियो पर डे आपको मिल रही है, तो इसको जरूर देखिए। सबसे पहले, माई पार्किंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, होम मिनिस्ट्री, या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माई पार्किंग एप्लीकेशन जो है वो किसके द्वारा, तो वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये मंत्रालय है किसके पास, तो वो हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी के पास। ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर जी के पास ये मंत्रालय है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। जबकि होम मिनिस्ट्री पूछा जाएगा, वो किसके पास हो जाएगा, तो होम मिनिस्ट्री हमारी हो जाएगी अमित शाह जी के पास। प्लस इनके पास जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी, सॉरी, हाँ, कॉर्पोरेट अगर पूछा जाएगा आपको, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री किसके पास है, तो अमित शाह जी के पास हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाएगा तो नितिन गडकरी, और ये खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो हमारी राजनाथ सिंह जी के पास है। इस क्वेश्चन का आंसर सूचना प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, अश्वनी पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, अश्वनी पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। अश्वनी पोर्टल बिलोंग्स टू विच स्टेट गवर्नमेंट? दैट इज बिहार। 1 नंबर का क्वेश्चन है। सीएम पूछा जाएगा तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए डिप्टी सीएम पूछा जाएगा तो तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी यहाँ की क्या हो जाएंगे, डिप्टी सीएम हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। बिहुला फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? बिहार में करते हैं। कलर ऑफ फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? बिहार में करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। सोनपुर का मेला कहाँ पे लगता है? बिहार में लगता है। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। गरुड़ एप्लीकेशन किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो देखिए, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वो आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजीव कुमार जो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। 324 जो है कि आर्टिकल में इसको रखा गया है। और गरुड़ एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्रगति एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रगति एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च किया गया एलआईसी के द्वारा। 1956 में स्टैब्लिश, पहले ही बताया जा चुका है आपको। एमआर कुमार कौन हो जाएंगे? तो एमआर कुमार हो जाएंगे इसके हेड, ठीक है? प्रगति एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो हो जाएगा एलआईसी के द्वारा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। वाइब्रेक ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो वाइब्रेक एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया वो ध्यान रखिएगा, वो लॉन्च किया गया है आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा। जिसके मंत्री कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल जी। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदा, आयुष का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ए से क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आयुर्वेद। वाई से क्या हो जाएगा? योगा एंड नेचुरोपैथी। ध्यान रखिएगा, योगा एंड नेचुरोपैथी किससे हो जाएगा? वो वाई से हो जाएगा। यू से हो जाएगा यूनानी, एस से हो जाएगा सिद्धा, और एच से हो जाएगा होम्योपैथी। ये पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा आयुष का, जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी के पास ये मंत्रालय। और वाई ब्रेक जो है इसी के द्वारा चलाया गया। समर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो समर्पण पोर्टल ध्यान रखिएगा हरियाणा सरकार द्वारा। समर्पण पोर्टल जो है वो हरियाणा सरकार, यानी मनोहर लाल खट्टर जो कि यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और समर्पण पोर्टल जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा। संजीवनी अगर पूछा जाएगा स्कीम कहाँ चलाई गई, तो वो हरियाणा में चलाई गई। गोवर्धन स्कीम पूछा जाएगा कहाँ पे चलाई जाती है, तो वो भी हरियाणा में चलाई जाती है। कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मान लीजिए पहला आपको अनाज एटीएम पूछा जाएगा, पहला अनाज एटीएम कहाँ पे चलाया गया भाई, तो वो हो जाएगा हरियाणा। पहला अगर वोटर पार्क अगर आपको पूछा जाएगा वो कहाँ पे, तो वो भी हरियाणा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हरियाणा सरकार। आगे चलते हैं, ई गोपाला एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा या किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, ई गोपाला एप्लीकेशन जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मिनेश शाह। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे? तो मिनेश शाह हो जाएंगे राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे मिनेश शाह। ई गोपाला एप्लीकेशन राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ही चलाया गया। ऑडियो कुंभ किसके द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है? तो देखिए, ऑडियो कुंभ बेसिकली जो है इंडियन संस्कृति को जानने के लिए, इंडियन इतिहास को पढ़ने के लिए लॉन्च किया गया, जो कि मोहन भागवत जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑडियो कुंभ एप्लीकेशन मोहन भागवत के द्वारा लॉन्च किया गया है।
प्राण पोर्टल किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्राण पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्टर? तो वो हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इनके पास है और इन्हीं के द्वारा जो है प्राण पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। उद्योग सारथी एप्लीकेशन बिलोंग्स टू विच स्टेट गवर्नमेंट? पूछा गया कि उद्योग सारथी एप्लीकेशन जो है वो किस जो है कि राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उद्योग हो जाएगा, एफपीओ पोर्टल हो जाएगा, ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। लंगड़ा मिशन भी यहीं से है। वंडर एप्लीकेशन बिलोंग्स टू विच स्टेट गवर्नमेंट? देखिए वंडर हो गया, ध्यान रखिएगा, बिहार से। अश्वनी हो गया बिहार से, मे भी आगे आपको देखने को भी मिल जाए। हिट कोविड एप्लीकेशन हो गया, वो भी बिहार से। ये तीनों एप्लीकेशन कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? बिहार से हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर बिहार। जनता दर्शन एप्लीकेशन किस राज्य सरकार का है? तो वो भी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। जनता दर्शन एप्लीकेशन भी उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अगर आपको पूछा जाएगा लंगड़ा मिशन कहाँ चलाया गया? यहीं पे चलाया गया। बाल श्रमिक पूछा जाएगा, यहीं पे चलाया गया आपको, ठीक है। उसके अलावा शक्ति परियोजना पूछा जाएगा, यहीं पे चलाया गया आपका। और उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ पे चलाया गया? वो भी यहीं पे चलाया गया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हो जाएंगी। डीजी नेस्ट एप्लीकेशन किस राज्य सरकार का है? तो देखिए डीजी नेस्ट जो एप्लीकेशन है वो पंजाब का है। इससे पहले पंजाब ने बिजनेस फर्स्ट पोर्टल भी, अगर पूछा जाएगा बिजनेस फर्स्ट पोर्टल किसका है? पंजाब का। अगर पूछा जाएगा ई हरियाली एप्लीकेशन किसका है? वो भी पंजाब का है। ई रखवाली पूछा जाएगा, वो भी किसका हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। प्लस मेरा काम मेरा मान, मेरा काम मेरा मान भी पंजाब का है। और मेरा काम जो है मेरा नाम भी पंजाब का है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, मेरा काम मेरा नाम भी और मेरा काम मेरा मान भी। और मान प्रशंसा एप्लीकेशन भी पुलिसों के लिए, वहाँ पे पुलिस को अप्रिशिएट करने के लिए चलाया गया था पंजाब में। इस क्वेश्चन के आंसर डीजी नेट एप्लीकेशन पंजाब सरकार के द्वारा। लक्ष्मण रेखा एप्लीकेशन किस संस्था का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएगा आईआईटी मंडी। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण रेखा किसका हो जाएगा? आईआईटी मंडी का हो जाएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा आपको कि आईटी जो है कि डीडी किसान किसने लॉन्च किया? तो रुड़की ने लॉन्च किया, एक नंबर सॉरी किसान एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो रुड़की ने लॉन्च किया है, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है आपको। यूरेका पहल पूछा जाएगा आपको किसके द्वारा? तो आईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है। नियो बोल्ट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका आईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। बायो ब्रिक्स पूछा जाएगा तो आईटी हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एफपीओ शक्ति पोर्टल किस राज्य सरकार का? भी जस्ट देखिए मैंने बताया था आपको, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसको उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा। एफपीओ शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का है। वुमेन विल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो ये बेसिकली लॉन्च किया था गूगल ने। वुमेन बैक हो गया प्लस टॉक बैक हो गया, ध्यान रखिएगा, वुमेन विल हो गया और टॉक बैक हो गया, ये किसके द्वारा? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्रणीत पोर्टल किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया? तो देखिए प्रणीत पोर्टल बेसिकली इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, जितने भी नए इनिशिएटिव आते हैं उनको बढ़ाने के लिए। और ये क्या था? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने। ध्यान रखिएगा, महारत्न कंपनियों में से एक पावर ग्रिड ने प्रणीत पोर्टल को लॉन्च किया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। सतर्क नागरिक एप्लीकेशन किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो सतर्क नागरिक एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा राशन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। मेरा राशन एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। आईलर्न एप्लीकेशन किस राज्य सरकार का है? तो वो हो जाएगा नागालैंड का। ध्यान रखिएगा, आईलर्न हो गया। कॉल माई कॉप, ध्यान रखिएगा, कॉल माई कॉप भी पूछा रहेगा तो वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा नागालैंड गवर्नमेंट का, ठीक है। प्लस अगर पूछा जाएगा माई कांगड़ा एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का हो जाएगा। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। पोषण ज्ञान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो पोषण ज्ञान पोर्टल बेसिकली भारत सरकार का जो थिंक टैंक कहा जाता है, नीति आयोग, नीति कमीशन के द्वारा पोषण ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है, नीति कमीशन के द्वारा। लिटिल गुरु एप्लीकेशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृत को जानने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए लिटिल गुरु एप्लीकेशन लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। ध्यान रखिएगा, लिटिल गुरु एप्लीकेशन पूछा जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया। सुपेस पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुपेस पोर्टल बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, सुपेस पोर्टल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये 100% क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा आपको कि अगर वीडियो आपको जेन्युइन लग रही है, अच्छी लग रही है, तो इसे जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे स्पेशल टॉपिक्स मैं प्रेजेंट करते रहूँगा, प्लस आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी मैं प्रेजेंट करते रह रहा हूँ।
कोविड पोर्टल एक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए ये भी किया गया आपका नीति कमीशन। अब नीति कमीशन आपको पता है जिसने प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को रिप्लेस किया। नेशनल सोशल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। सुमन बेरी करंट में इसके पूछा जाएगा तो वाइस चेयरमैन हो जाएंगे सुमन बेरी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि सीईओ कौन है तो अमिताभ कांत हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मोमा मार्केट एप्लीकेशन बिलोंग्स टू विच स्टेट गवर्नमेंट? बेसिकली फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए, हरी सब्जियों के लिए मोमा मार्केट जो है वो मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन। आप ऐसे MOM से ही मणिपुर, M लास्ट में M है दिया हुआ है तो मणिपुर समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा ग्रीन वेजिटेबल के लिए, जैसे अभी असम ने फिश वाले एप्लीकेशन चलाया है, फिश वाले एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो असम में। दिशांक एप्लीकेशन पूछा जाएगा किसके द्वारा चलाया गया तो वो कर्नाटका सरकार के द्वारा चलाया गया। ई रक्षाबंधन पूछा जाएगा किसके द्वारा चलाया गया तो वो आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया। ध्यान रखिएगा ई रक्षाबंधन कर लीजिएगा, ठीक है। फिश वाले असम के द्वारा चलाया गया। तो ये एप्लीकेशंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये CBSE के द्वारा चलाया गया। ध्यान रखिएगा CBSE के द्वारा दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन चलाया गया है। और CBSE की नई चेयरमैन कौन बनी है? निधि छिब्बर। ध्यान रखिएगा पूछी जा सकती है, निधि छिब्बर कौन बनी? तो CBSE की नई चेयरमैन बनी। अमृत वाहिनी एप्लीकेशन बिलोंग्स टू विच स्टेट? अमृत वाहिनी पूछा जाएगा तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि अमृत वाहिनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था कोविड के समय में बेड जो है कि प्रोवाइड कराने के लिए। हिट कोविड अभी जस्ट मैंने बताया आपको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, ये भी कोविड एप्लीकेशन है। नमस्ते योग एप्लीकेशन किस मंत्रालय का है? तो वो हो जाएगा आयुष मंत्रालय। कौन हो जाएंगे भाई? सर्बानंद सोनोवाल जी के पास आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म भी जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। बाल स्वराज पोर्टल किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए बाल स्वराज पोर्टल बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया गया, जिसके हेड अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे प्रियांक कानूनगो। कौन हो जाएंगे? प्रियांक कानूनगो। किसके हो जाएंगे? चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कमीशन के हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। M योगा एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निर्मला सीतारमण जी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? तो कौन करेंगे भाई? जाहिर सी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया जाएगा M योगा एप्लीकेशन। सलाम दिल से किस बैंक के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है? तो वो हो जाएगा HDFC बैंक। सलाम दिल से पूछा जाएगा तो वो HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। जबकि अगर आपको पूछा जाता सलाम डॉक्टर करके, सैल्यूट डॉक्टर करके, तो वो ICICI हो जाता। किसान सारथी पोर्टल किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा भाई? जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, किसान सारथी पोर्टल। प्रूफ ऐप, देखिए प्रूफ हो गया, सतर्क हो गया, ये दोनों कहाँ से हो जाएगा? तो ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर से हो जाएगा। प्रूफ पूछा जाएगा, सतर्क पूछा जाएगा, ये दोनों कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। सुपर 75 स्कीम पूछा जाएगा तो वो कहाँ से हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर से। DG पे सखी पूछा जाएगा तो वो कहाँ से हो जाएगा? DG सखी पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ हो जाएगा? तो वो भी हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। युक्ति धारा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए युक्ति धारा पोर्टल जो जिस मंत्रालय के मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया वो हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस मंत्रालय के मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। जबकि इसको विलेज डेवलपमेंट के द्वारा इसरो के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री अगर पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया तो फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। बाकी इसरो ने बनाया है आपका विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई श्रम पोर्टल हो जाएगा भाई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। वेरी इजी क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर हो जाएगा आपका। फिट इंडिया एप्लीकेशन किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो भाई फिट इंडिया एप्लीकेशन किसके द्वारा किया जाएगा? जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हो जाएंगे भाई? तो वो हो जाएंगे अनुराग ठाकुर साहब। इन्हीं के द्वारा फिट इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे एप्लीकेशन, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें तो थैंक यू सो मच। यही कहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करिए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको भी देखते रहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और बाकी आपको चीज़ें पता है क्या करना है। उसके अलावा मैं फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पे प्रोवाइड कराता हूँ, तो फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे जाकर के। पहले फ्री क्लासेस देखिए, अगर आपको लगता है कि क्लासेस अच्छी हो रही हैं तो आप पेड क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लाइक टॉप एजुकेटेड, टॉप बैचेस, डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज, लाइक जनरल स्टडीज पे बेस्ड कंप्लीट बैच कोर्स हो गया, उद्देश्य हो गया, SSC स्टेनोग्राफर हो गया, प्रैक्टिस हो गया, लक्ष्य हो गया, सफलता हो गया,
और उसके अलावा डाउट क्लिंग बॉक्स भी होते हैं जहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप। आइकॉनिक फीचर्स हैं जहाँ टीचर से पर्सनली वन ऑन वन जो है आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन है। जैसे ही आप विमलेस@14 कोड यूज़ करेंगे 20% का ऑफ हो जाएगा। VIMLESH@14 विमलेस@14 कोड यूज़ करते ही आपको 20% का ऑफ भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।